बिल्कुल सलोनी, देखिए सभी का जो एक्साइटमेंट है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि दक्षिणी ध्रुव जहां पर लैंडिंग होने वाली है वो आखिर रहस्यमयी क्यों है। देखिए नासा के मुताबिक यहां पर काफी गड्ढे हैं, छांव वाली सतह पर सूरज की रोशनी भी नहीं है। अरबों सालों से सूर्य की इस जगह पर नहीं पहुंची है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र 2500 किलोमीटर चौड़ा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि किस तरीके से 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे पर यह स्थित है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आखिर यह रहस्यमय क्यों है। जो सौर मंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर है, ये जो गड्ढा हम बता रहे हैं, ये सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर है। क्रेटर यानी ग्रह उल्कापिंड की टक्कर से बने हुए ये गड्ढे, यहां पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में दिन में सूरज की थोड़ी सी रोशनी पहुंचती है, लेकिन आपको बता दें इस दौरान इस हिस्से में जो तापमान होता है वो 54 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए किस तरीके से दक्षिणी ध्रुव रहस्यमय क्यों है, ये हमने अपने दर्शकों को बताया। तो ये शिखा में जानकारी दे रही थी और हमारे सहयोगी अमित भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो इस समय हमारी खास स्टूडियो में मौजूद है। उनका रुख करते हैं। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के डेटा फैक्ट्स पे हम लगातार बात कर रहे हैं और वो टेक्निकलिटीज समझने की भी जरूरत है। चांद पर तिरंगा किसी भी वक्त, अब बहुत कम वक्त बचा है, कुछ घंटे महज बचे हैं जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और तब जो भारत का स्पेस मिशन है वो इतिहास में अमर हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तमाम टेक्निकलिटीज पर लगातार हो रही है और ये देखिए कुछ इस तरह से विक्रम लैंडर वहां पर लैंड करेगा। और बड़ी बात ये भी है मृदुल कि जो टेक्निकलिटीज हैं, यानी मिट्टी में क्या है, रोशनी कितनी पहुंचती है, वहां पर कितना पानी है, कितनी बर्फ है वहां पर, साथ ही साथ वहां पर अगर इंसानों को बसाना हो तो किस किस तरह की चीजों का इस्तेमाल होना है, अगर वहां पर हवा है तो उसमें क्या है, हीलियम किस तरह की है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर हार्वेस्टिंग यानी खेती करने का भी उनका प्लान है। तो ये तमाम चीजें चंद्रयान जब वहां पर पहुंचेगा, रोवर जब मिट्टी, कण, वातावरण, इन तमाम चीजों को जब गहन तरीके से चेक करेगा तो पता चलेगा कि आखिर वहां पर अब आगे की संभावनाएं क्या हैं। 6:04 का वक्त है, महज चंद घंटे बचे हैं, कुछ पल और, उसके बाद भारत इतिहास रचने जा रहा है। बैक टू स्टूडियो। तो देखा आपने किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। हमारे सहयोगी अमित हमें बता रहे थे। एक बार हम फिर रुक करेंगे। आचार्य जी 30 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद सलोनी के पास जा रहे हैं, सलोनी सृष्टि के पास। चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा मन के देवता हैं। हाँ। इसलिए आपने अभी सुना कि कैसे लोग कल्पना करते हैं, सब ताकत है चंद्रमा का। इसलिए चूंकि चंद्रमा भगवान शिव के वश में है, इसलिए हम कहते हैं शिव हरे शिव राम सखय प्रभु, त्रिविध ताप निवारण हे विभो। शिव हरे शिव राम सखय प्रभु। ये बहुत खास बात आप कह रहे हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ, उनके नाम में भी सोम है।